हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने 3.4 तक आप लोगों से डिस्कस कर लिया है और कंप्लीटली उसको हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। और आपको याद होगा बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बज्र गुणन विधि से किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को किस तरीके से आप हल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा चैनल पर जेपीआईसी डिजिटल स्टडी पर। उसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो नियम, वो रूल नहीं सिखाने वाले हैं। उस रूल, उस नियम की सहायता से बच्चों आज हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। सो बहुत ही जरूरी है कि पहले आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया हो। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। पहले आपको चेक करना है कि इसके सलूशन कैसे होंगे। कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल वाली कंडीशन आपको प्राप्त होती है तो उस सिचुएशन में आप उसको हल करिएगा, नहीं तो हल नहीं करिएगा। आपको याद दिलाएं, आपको पढ़ाया गया था कि बच्चों A1/A2, B1/B2 और CN/CT की वैल्यू को फाइंड करके उनको आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे। पहली कंडीशन आपको हमने बताया था कि A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2 के, इन दैट केस उसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। उसका कोई हल मतलब उसका अद्वितीय माने एक हल होता है, इसको हमको सॉल्व करना होता है। और अगर A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1/C2 के, इन दैट केस बच्चों होता क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होती, क्योंकि वहां पर रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, इक्वल हो C1/C2 के, इन दैट केस रेखाएं समपाती होती हैं। और अगर रेखाएं समपाती होती हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। तो आपको केवल एक केस में हल करना है, जब A1/A2 बच्चों इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। तो यहाँ पर जितने भी आपको समीकरण दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट यहाँ दिया गया है बच्चों। सब में सबसे पहले आपको यही चेक करना है, क्या चेक करना है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, मतलब कंपेयर करके पहले ये चेक करना है कि इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अगर उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे देन आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है बच्चों कितना, x - 3y - 3 = 0। और दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x - 9y - 2 = 0। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ कंपेयर करोगे, कैसे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप निकालो A1/A2। स्टूडेंट्स A1/A2 आप निकालोगे, देखो 1/3 मिलेगा। फिर आप क्या निकालोगे, B1/B2 = -3/-9 मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट B1/B2 की जो वैल्यू है वो हमें 1/3 यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अगेन हम लोग आगे चलेंगे तो निकालेंगे बच्चों C1/C2। ठीक है, जब C1/C2 फाइंड करोगे तो -3/-2 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट C1/C2 = आपको 3/2 यहाँ से मिल जाएगा। आइए अब समझते हैं यहाँ पर कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है और क्या हमें इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करना पड़ेगा या नहीं हल करना पड़ेगा। देखो, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि A1/A2 की वैल्यू 1/3 है, साथ ही साथ B1/B2 की वैल्यू भी 1/3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं। आप यहाँ कहोगे चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट इक्वल नहीं है C1/C2 के, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? और भाई जब नहीं होगा तो हमको हल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सलूशन
लेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात। अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन की। हमारा ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो लिखा कितना है 2x + y = 5, ठीक है, और 3x + 2y = 8। बच्चों हमने आप लोगों से बोला था कि अगर दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, मतलब इक्वल टू में दोनों तरफ लिखा हुआ है, देन आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे a1/a2। देखो तो a1/a2 की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिलेगी 2/3 मिलेगी। उसके बाद अगर आप b1/b2 फाइंड करते हो बच्चों तो यहाँ से आपको 1/2 मिलेगा। अगेन अगर आप यहाँ से c1/c2 फाइंड करोगे तो आपको 5/8 यहाँ से मिल जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 के? नहीं है इक्वल, और इक्वल नहीं है तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे, और यूनिक सोल्यूशन के केस में तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बोलेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। यहाँ पर क्या लिखे थे आप लोग? कोई हल नहीं होगा, क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अभी आप लोग वीडियो को पास करके इतने कंसेप्ट को डिस्कस कर लीजिए, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वज्रगुणन विधि से हल करते हैं और x के मान को ज्ञात करते हैं। वज्रगुणन विधि कैसी लगती है आप लोग जरूर बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को पास करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 2x + y = 5 एंड 3x - 2y = 8, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, मींस इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसको उस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? 2x + y - 5 = 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x + 2y - 8 = 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, याद करिए आपको हमने सिखाया था x लिख करके नीचे एक लाइन खींचोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, y अपान करोगे, = 1 अपान करके इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है? हमने सिखाया था कि ये पहला वाला बंद करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ है 1 मल्टीप्लाइड बाई -8, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई बच्चों यहाँ पे कितना लिखेंगे आप? -5। बातें सारी क्लियर हो रही होंगी। आगे चल के इसको आप बंद करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, उल्टा करते हैं ना, देखिए ध्यान से। इसको बंद किया था हमने, इसको बंद किया था, इसको इससे किया था, इसको बंद करोगे, नीचे से करोगे 3 और गुणे में बच्चों कितना? -5, माइनस का चिन्ह लगाओगे और 2 गुणे में यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है, आराम से करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। इसको बंद करिएगा, इसको इससे करेंगे आप, कितना आएगा? 2 × 2 ऋण 1 × 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है बातें? कोई डाउट नहीं है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, देखिए क्या मिलता है। मिलेगा बच्चों x अपान यहाँ -8 मिलेगा, 5 दूना 10, यहाँ पर +10 आपके साथ यहाँ पर मिल जाएगा। और y = स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना मिलेगा? 5 3 जा 15, -15 हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? आराम से सॉल्व करते हैं। 8 यहाँ पर था, 5 दूना 10, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। 5 3 15, 8 दूना 16, +16 यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, = देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा? 1 अपान में 2 दूना 4, यहाँ पर 4 मिला है। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला? 4, और कितना मिला? माइनस में बच्चों यहाँ पर 3 मिल गया, 3 मिला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मिलेगा x अपान में बच्चों 2 = y अपान में कितना? 1 यहाँ पर 1/1 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं? एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं, दोबारा इसको इसके इक्वल करते हैं और वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? यदि x अपान 2 इक्वल हो जाए 1 के, दिस इम्प्लाइज दैट x = बच्चों हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर से क्या करेंगे? पुनः यदि हमारा ये y अपान 1 जो है बच्चों इक्वल हो जाए 1 के, तो y = कितना मिलेगा?
1 मिलेगा तो फाइनली आपको जो यहाँ से आंसर मिलेगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 मिलेगा। आप यहाँ पर सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 जा 4 1 5, 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2 रखोगे बच्चों, देखो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 6 2 8, करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनली आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर हो रही हैं बातें, कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। देखो कितना अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। देखो मैथ्स में जब तक मज़ा नहीं आएगी और डाउट नहीं आएगा, जब तक ओरिजिनल मज़ा नहीं आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैथ्स आपको आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में सोचिए, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में बच्चों अगर आप लोग डिस्कस करेंगे देन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ठीक है बच्चों, भी वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप नोट कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए थर्ड वाला हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, आराम से समझते चलिएगा। लिखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान ct की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन देखेंगे इसके सोल्यूशंस कैसे होंगे। अगर यूनिक सोल्यूशन होंगे देन हम उसको सॉल्व करेंगे, और यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो क्या करेंगे आप, a1 अपान a2 निकालेंगे, तो a1 अपान a2 जो है वो कितना मिलेगा, 3/6। दिस इम्प्लाइज दैट a1 अपान a2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। समझ में आई बात। तो a1 अपान a2 की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे आप, b1 अपान b2। जब b1 अपान b2 निकालोगे तो -5/-10 करोगे। दिस इम्प्लाइज दैट b1 अपान b2 जो है बच्चों को कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। क्लियर है, b1 अपान b2 की वैल्यू भी आप लोगों को कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। अगेन फिर से क्या करोगे आप लोग, c1 अपान c2 फाइंड करोगे, सिंपल सी बात है। अगेन बच्चों आप निकालोगे c1 अपान c2। ठीक है, जब c1 अपान c2 आप लोग फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20 अपान बच्चों कितना, 40। ठीक है, तो 20 दूना 40 होता ही है, 1/2। तो c1 अपान c2 की वैल्यू ही बच्चों आपको कितनी मिल गई, 1/2 ही मिल गई। सही है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बच्चों, चूँकि a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, इक्वल है c1 अपान c2 के, तीनों केस आपस में इक्वल हैं। a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपस में बच्चों इक्वल हो रही हैं। और अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इस केस में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। यहाँ लिख देंगे अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और जब अनंत हल होंगे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत तो इसको है नहीं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात है। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि 4 पार्ट हम लोग कर रहे हैं, 4 के चारों में यही निकल जाए कि सॉल्यूशन होंगे नहीं तो बढ़िया नहीं। उसने भी काफ़ी सोच समझ के कंडीशन दी गई है। 3 ही कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन में 2 कंडीशन पे सॉल्यूशन नहीं होते हैं, उनके लिए 2 क्वेश्चन उसने दे दिए हैं और 1 क्वेश्चन इसके लिए, 2 क्वेश्चन इसके लिए दे दिया है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले में सॉल्यूशन मिला था, ऐसे भी आइए हम लोग चेक करिए चौथे में भी सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चौथा हम लोग चेक कर लेते हैं और देखते हैं बच्चों के इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए, देन हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो 4th पार्ट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको कैसा लग रहा है, शेयर जरूर करिएगा हमारे साथ। इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप लोग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा एक्टिविटी करिए भाई, जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे समय निकल रहा है भाई, आपका बोर्ड एग्जाम अपने टाइम पे ही होने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास लिखा है कितना, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख ही लेते हैं आपकी बार। ठीक है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 ना। हाँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दोनों इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है,
हमें करना क्या है, कंपेयर करना है। कौन से रेशियो को फाइंड करके, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करेंगे और रेशियो को कंपेयर करेंगे। अगर रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अब तो याद हो गया होगा ना, याद कर लो भाई, क्या बताया था हमने, A1/A2 इक्वल नहीं हुआ B1/B2 के, तो कैसे सोल्यूशन होते हैं, यूनिक माने अद्वितीय सोल्यूशन। उसके बाद मैंने बताया A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के, नो सल्यूशन। फिर मैंने आपको बताया A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के, तो कैसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। इसके लिए A1/A2 B1/B2 सारी वैल्यू निकालते हैं। बच्चों यहाँ से A1/A2 निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा ना। उसके बाद B1/B2 अगर आप लोग निकालोगे तो कितना मिलेगा, -3/-3। दिस इम्प्लाइज दैट B1/B2 इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। अगेन आप एक काम करिए, C1/C2 निकाल लीजिए तो -7/-15 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट C1/C2 इज इक्वल टू 7/15 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो तो कौन सा केस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, A1/A2 1/3 आया है, B1/B2 1 आया है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ बच्चों A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, है इक्वल क्या नहीं है, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण का कैसे हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और हमें उसे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। तो हम ही हल करेंगे क्या, आप लोगों को भी तो करना है। कैसे करना है, कैसे करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए आप लोगों को इस रैखिक समीकरण युग्म को स्वयं हल करना है। हम इसके बारे में बताने वाले नहीं हैं। कैसे करेंगे, x लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद आपको हमने सिखाया था, इसको बंद करोगे, इसको इससे करोगे, इसको बंद करोगे, इसको इससे करोगे, इसको बंद करोगे, इसको इससे गुणा करके इसके नीचे लिखोगे, और फिर एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे और इसको बच्चों इससे कंपेयर करोगे, तो आपको x और y की वैल्यू आराम से प्राप्त हो जाएगी, वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट के बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और 4 के 4 पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। जिसमें से हमने 3 पार्ट तो कंप्लीट डिस्कस कर दिया है, 4th पार्ट का हमने आधा डिस्कस किया है, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आप सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में। बच्चों सेकेंड में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित हल कब होते हैं, जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के इक्वल होता है C1/C2 के। अगर आप वही केस अप्लाई करोगे यहाँ पर, A1/A2 के इक्वल करोगे, B1/B2 के इक्वल करोगे, C1/C2 के, तो आपको A और B में एक रिलेशन मिल जाएगा। उसको सॉल्व करने से आपको A और B की वैल्यू वहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, आप प्रयास करिएगा कि आप उसको सॉल्व कर लें। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।